Hello everyone, in this video we are going to see credit card frauds in a mobile and wireless computing era. Nowadays क्रेडिट कार्ड का यूज लोग बहुत ज्यादा करते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिक मनी मतलब क्या होता है? आप जो कैश होता है, फिजिकल कैश जो होता है, उसको कैरी करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और कुछ परचेस करते हो तो आप वो कार्ड यूज करके पेमेंट कर सकते हो। और प्लास्टिक मनी प्रोवाइड करना बैंक्स के लिए भी फिजिबल होता है, और कंट्री के लिए, कोई कंट्री हो उसके लिए भी फिजिबल होता है कि जो करेंसी होता है उसका लेन देन जो होता है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से करेंसी में जो वेस्टेज होता है, जैसे कि करेंसी फट गया, वो चांसेस प्लास्टिक मनी में नहीं होते। प्लास्टिक मनी में एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, उसका वैलिडिटी रहता है, और उसको यूज करके आप आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड में और एक फीचर होता है कि उसमें प्री अप्रूव्ड अमाउंट रहती है, जैसे कि प्री अप्रूव्ड लोन रहता है। आपके अकाउंट में पैसा हो या फिर ना हो, आपके अकाउंट में इतना इतना मनी प्री डिफाइंड लोन के अमाउंट पे दिया जाता है, और आप वो यूज करके मंथ के एंड पे या फिर 45 डेज के एंड पे आप वो बिल पे कर सकते हो, विदाउट इंटरेस्ट या फिर विद इंटरेस्ट। वो बैंकिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन का लिमिट दिया गया है, कितने अमाउंट का लिमिट दिया गया है। वो क्रेडिट कार्ड का यही एडवांटेज है कि वो प्री अप्रूव्ड अमाउंट देता है, आपके अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट में पैसा हो या फिर ना हो। क्रेडिट कार्ड का वर्किंग कैसे होता है? आप कोई भी शॉप पे जाते हो और कुछ भी परचेस कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल परचेस किया, तो और आपने पेमेंट के टाइम पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, तो क्या होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे जो प्री डिफाइंड अमाउंट है उसमें से अमाउंट कट हो जाता है, और आपके बिहाफ पे आपका बैंक पेमेंट कर देता है। और बैंक आपको 30 दिन या फिर 45 डेज, इतने दिन का समय देता है, और आपको बोलता है कि आपका ये बिल जनरेट हो गया है और आपको ये बिल पे करना पड़ेगा। और आप ये बिल मंथ एंड में या फिर 45 डेज के एंड पे ये बिल पे कर सकते हो। तो आपको ये इंटरेस्ट फ्री अमाउंट या फिर विथ विथ इंटरेस्ट, मिनिमम विथ इंटरेस्ट अमाउंट, आपको ये 45 डेज 30 डेज के लिए पैसा मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड का जो प्री डिफाइंड अमाउंट रहता है वो डिपेंड करता है आपका सैलरी क्या है, आपका सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, आपका सिविल स्कोर कैसे है। तो इसको पूरा देखा जाता है और फिर बैंक आपको ये पैसा प्रोवाइड कर देता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी है 10,000 मंथली कमा रहा है, उसमें से उसको 9,000 किसी को देना पड़ता है और उसको भी क्रेडिट कार्ड मिला है विथ 50,000 लिमिट। ऐसा नहीं होता। जिसका सैलरी मिनिमम 1 लाख है, 30,000 है, 70,000 है, और उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसके अकाउंट में पैसा रहता है, तो उसको ही बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है। और क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट चार्जेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे कि अगर आपने ये 45 डेज में बिल पेमेंट नहीं किया, तो ये बैंकिंग इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, और इससे ही वो अपना अर्निंग जो होता है, बैंक जो अर्निंग होता है वो कमा लेता है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये बोरोड फंड्स रहते हैं इशूड बाय बैंक, और डेबिट कार्ड में आपके जो अकाउंट में जितना मनी है आपने उससे ही अमाउंट कट होते जाता है। क्रेडिट कार्ड का यूज अगर आप लोग अच्छे से करते हो तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा होता है, आपका क्रेडिट बिल्ड कर देता है, आपका सिबिल स्कोर बढ़ाता है, और आपके जो लोन क्राइटेरियाज वगैरह होते हैं उनको इम्प्रूव कर देता है। इसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हो या फिर बिल शिफ्ट कर देते हो अगले मंथ पे, तो इसका इंटरेस्ट चार्जेस एंड फीस भी बहुत ज्यादा होती है। और इससे टू मच स्पेंडिंग कैन लीड टू बी डेप्ट। मैंने पहले ही बोला कि लोन में आप जा सकते हो या फिर आप ट्रैप में फंस सकते हो। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते रहो, यूज करते रहो, पे करते रहो, इस ट्रैप में आप लोग मंथली फंस सकते हो। और क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं वो प्रोन टू हैक होते हैं, और उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना ये बैंक की प्रायोरिटी होती है। तो टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स में प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी रहता है। तो अटैकर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है क्रेडिट कार्ड को अटैक करो। और अगर वो डेबिट कार्ड पे अटैक करते हैं और डेबिट कार्ड होल्डर के अकाउंट में अगर 5 ही रुपए है, 10 ही रुपए है, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं होता। लेकिन क्रेडिट कार्ड अमाउंट में कैसा होता है कि क्रेडिट कार्ड एक प्री डिफाइंड अमाउंट होता है, उनको यूज करके आप कुछ भी परचेस कर सकते हो और हिस्ट्री छुपा सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में अटैकर ज्यादा सोचते हैं, क्रेडिट कार्ड फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है उनका हैकिंग के लिए। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लॉस्ट और स्टोलन कार्ड्स। क्या होता है कि कभी कभी आपका वॉलेट चुराया जाता है, या फिर कभी कभी गलती से, आपकी गलती से गिर जाता है, इधर उधर गिर जाता है, तो उसकी वजह से भी अटैक परफॉर्म हो जाता है। जैसे कि आपका कार्ड लेके बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, या फिर आपके डिटेल्स लेके बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ आपका कार्ड ब्लॉक करना है तो ये डिटेल्स बताओ, ये ओटीपी बताओ, वगैरह वगैरह। तो लॉस्ट और स्टोलन कार्ड्स ये मोस्ट प्रोबेबल अटैक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंट टेक ओवर। क्या होता है कि बैंकिंग प्रोफेशनल बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ, आपके लिए ये ऑफर बनाया है बैंक ने,
ऐसा बोल के आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को लिया जाता है और आपके अकाउंट पे टेक ओवर किया जाता है, और आपके जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं उनको यूज करना, ऑनलाइन परचेज के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लोन। क्लोन अभी ज्यादा नहीं होता, पहले क्या होता था कि कार्ड के साथ ये जो चिप है ये नहीं आता था, सिर्फ कार्ड आ जाता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि कार्ड का क्लोन कॉपी बना के वो कार्ड के डिटेल्स यूज करके हम लोग एटीएम में या फिर जिधर जिधर हम लोग कार्ड स्वाइप कर सकते हैं वहां पे कार्ड स्वाइप कर सकते थे। नाउडेज कार्ड ऐसे चिप्स के साथ आता है जो क्लोन नहीं हो सकते, या फिर उनका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन माइक्रोचिप्स में स्टोर रहता है। तो ऐसे कार्ड क्लोन करना बहुत मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट इज नेवर रिसीव्ड। क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर देते हो और आपका कार्ड आपको कभी मिलता ही नहीं। या फिर क्या होता है कि आप रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हो और आपका कार्ड आपके पते पे आता ही नहीं, किसी और के पते पे चला जाता है। और पहले क्या होता था कि कार्ड के साथ डिटेल्स भी आती थी कि ये पिन रहेगा इनिशियल, आप बाद में इसको चेंज कर दो। सो उसकी वजह से भी अटैक परफॉर्म किए जा सकते थे। नेक्स्ट इज फ्रॉडलेंट एप्लीकेशंस। क्या होता है कि आप कोई आइटम परचेस करने के लिए आपका क्रेडिट कार्ड किसी फ्रॉड एप्लीकेशन पे यूज करते हो और एप्लीकेशन ही आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। ऐसा भी अटैक परफॉर्म किया जाता था। नेक्स्ट इज मल्टीपल इम्प्रिंट्स। पुराने जमाने के कार्ड पे क्या होता था कि एक ट्रांजेक्शन आपने परफॉर्म किया है 10,000 का, तो वो मल्टीपल टाइम्स आपके बिल में ऐड हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है कि आपने 500 रुपए का कहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है, और वो 3-4 बार आपके अकाउंट में होते गए हैं और वो का बिल भी आप पे ही फटने वाला है, ऐसा हो जाता था। नेक्स्ट इज कोलूसिव मर्चेंट्स। क्या होता था कि आप कार्ड स्वाइप करते टाइम पेट्रोल पंप वाले को या फिर मॉल में जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके हाथ में कार्ड देते और वो क्या करते हैं कि कार्ड का कॉपी बनाना या फिर उसका फोटो लेके रखना या फिर स्वाइप करते टाइम अमाउंट बढ़ा के डालना, ऐसे काम करते थे। उस पे भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स परफॉर्म किए जाते हैं। और नेक्स्ट इज मेल टेलीफोन ऑर्डर फ्रॉड, तो मोटो फ्रॉड भी बोलते हैं। मोटो फ्रॉड्स में क्या होता था कि मेल आता था या फिर कॉल आता था और उस पे आपके डिटेल्स पूछे जाते थे, या फिर आपको ये ऑफर मिलने वाला है, आपको ये स्क्रैच कार्ड मिलने वाला है, ये लेने के लिए आपको ये डिटेल्स बतानी पड़ेगी, ऐसा होता था। तो उससे भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स परफॉर्म किए जाते थे। तो हाउ टू प्रिवेंट और प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। फर्स्ट इज डोंट गिव योर अकाउंट डिटेल्स टू एनीवन। ये तो कॉमन है, कभी भी आपके अकाउंट डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट इज कैरी योर कार्ड सेपरेटली फ्रॉम योर वॉलेट एंड कैरी ओनली इफ यू नीड फॉर दैट आउट गोइंग। ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर आप आपके कार्ड अलग कैरी कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज में आप लोग वो कार्ड कैरी कर रहे हो वही गिर जाए और आपका वॉलेट आपके पास ही रहे। तो ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप आपका क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहे हो तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डेबिट कार्ड से भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको जरूरत है तभी कैरी करो। आप अगर जिम जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कैरी करने की। देन अवॉइड कैरिंग दिस टाइप ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन कीप योर आई ऑन योर कार्ड। जैसे कि मैंने बोला लास्ट स्लाइड में कि जो इम्प्लॉयज रहते हैं या फिर पेट्रोल पंप इम्प्लॉयज रहते हैं, मॉल में जो इम्प्लॉयज रहते हैं, वो क्या करते हैं कि कार्ड के डिटेल्स सेव करके रखते हैं या फिर मल्टीपल टाइम्स कार्ड स्वाइप कर देते हैं। इन चीजों को रोकने के लिए आपका ध्यान हमेशा आपके कार्ड पे रहना चाहिए। नेवर साइन ऑन ब्लैंक रिसिप्ट। जैसे कि बैंक के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, वो आपको पता नहीं रहते। क्रेडिट कार्ड के हमेशा बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, वो आपको पहले बताते ही नहीं कि क्रेडिट कार्ड कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, चार्जेस क्या लगेंगे, कितने चार्जेस लगेंगे, वगैरह वगैरह वो बताते नहीं। और हम लोग साइन करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते। सो पहले चेक करना चाहिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और ब्लैंक रिसिप्ट पे कभी साइन नहीं करना चाहिए। ऑलवेज टेक रिसिप्ट फ्रॉम सेलर। ये तो हम लोगों को गवर्नमेंट ने भी पहले से बता के रखा है कि कोई भी चीज परचेस करो तो उसका रिसिप्ट लेना चाहिए, बिल रिसिप्ट लेना चाहिए, पेमेंट रिसिप्ट लेना चाहिए। सिक्स पॉइंट इज कीप बैंकिंग नोटिफिकेशन ऑन। बहुत सारे लोगों के ऑन रहते हैं बट वो ध्यान नहीं देते, जैसे कि एसएमएस आया बट वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये इस पे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज इंस्पेक्ट पीओएस मशीन बिफोर स्वाइपिंग। क्या होता है कि पीओएस मशीन पे की लॉगर्स वगैरह, स्पाईवेयर्स वगैरह लगा के रखे रहते हैं। जैसे कि आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो या फिर पिन टाइप कर रहे हो, उसमें आपका पिन या फिर पासवर्ड उनको दिखता है या फिर सेव हो जाता है कंप्यूटर के उस स्वाइप मशीन के चिप में। तो ध्यान रखिए कि मशीन में ऐसा कुछ प्री इंस्टॉल हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर कुछ लगाया नहीं है। नेक्स्ट इज अवॉइड पब्लिक वाईफाई फॉर ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन जब आप परफॉर्म करते हो तब पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आप
पर्सनल नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, या फिर वीपीएन यूज करके आपको दिस ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहिए। तो आप क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से या फिर डेबिट कार्ड फ्रॉड से बच सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।